आज का टॉपिक है हमारा टारगेट। कजी टारगेट, ठीक है ना। यस। स्कजी टारगेट का बेनिफिट क्या है, क्यों यूज करते हैं स्कजी टारगेट? टू शेयर द virtual storage drives to share the virtual storage drive from domain controller machine to client machine as client required. यस सर। ठीक है ना। स्कजी टारगेट क्या है? टू शेयर द वर्चुअल स्टोरेज ड्राइव्स फ्रॉम डोमेन कंट्रोलर मशीन टू क्लाइंट मशीन एज क्लाइंट रिक्वायर्ड। जैसे कंसेप्ट ये है, एक मैं सिनेरियो बना के आपको बता देता हूं। यस।
देखो इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन है mis.com। डोमेन सर्वर मशीन का आईपी है 10.1। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर 3 क्लाइंट मशीनें हैं 10.2, 10.3, 10.4। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि हमारी जो क्लाइंट मशीन है, सपोज 10.2 की बात कर लेते हैं। 10.2 के पास जो मशीन में हार्ड डिस्क स्टोरेज जो डिवाइस लगी हुई है, हार्ड डिस्क ड्राइव, उस हार्ड डिस्क ड्राइव का जो स्टोरेज है वो फुल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अब मुझे 10.2 जो हमारी मशीन है, क्लाइंट मशीन, उसके स्टोरेज को अपग्रेड करना है, एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड करने के लिए नॉर्मली मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं एक और हार्ड ड्राइव लाकर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इसमें कनेक्ट कर दूं, पहला ऑप्शन है ना। तो अब फिजिकली मैं ड्राइव लाऊंगा, ठीक है ना, फिजिकली ड्राइव लाऊंगा तो हो सकता है कि वो ड्राइव भी फुल हो जाए, फिर मुझे और ड्राइव लगानी पड़े। तो हमारे कंप्यूटर में इतना स्पेस भी नहीं होता कि ज्यादा एक्सटर्नल ड्राइव्स हम कनेक्ट कर सकें। तो उस केस में हमारे पास एक SCSI टारगेट ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन है, इस डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन से हम स्टोरेज को वर्चुअली शेयर करेंगे और क्लाइंट मशीन को स्टोरेज देंगे। ओके, ठीक है ना, क्लाइंट मशीन को वो वर्चुअल स्टोरेज मिलेगा, उसे वो प्रॉपर यूज करेगा, ड्राइव बना के, जैसे CD ड्राइव होती है, उस ड्राइव को नई ड्राइव बनाएगा और नई ड्राइव बना के उसे स्टोरेज को यूज करेगा। बट उसका जो एग्जिट पॉइंट रहेगा वो हमारा डोमेन कंट्रोलर रहेगा, यानी उसका जो ड्राइव का जो डेटा स्टोर होगा जाकर वो कहाँ पर होगा, डोमेन कंट्रोलर मशीन पे। उसे कहाँ से दिया जा रहा है, डोमेन कंट्रोलर। वो क्लाइंट मशीन का अपना स्टोरेज नहीं है, बट उसे अपना बना के वो यूज कर रहा है, लेकिन जो लिंक आ रहा है उसका स्टोरेज का जो एग्जिट पॉइंट है वो हमारा डोमेन कंट्रोलर है। या एक और चीज कह सकते हो यहाँ पर आप, एग्जाम्पल, हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है उस डोमेन कंट्रोलर से हमने क्या किया, एक स्टोरेज ड्राइव और कनेक्ट कर ली। जैसे मैं लाइव नेटवर्क का सिनेरियो बना के दे देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा क्या है, ये एक सर्वर और है, लेकिन ये जो सर्वर है ये हमारी स्टोरेज सर्वर है। ये कौन सा सर्वर है, स्टोरेज सर्वर। स्टोरेज सर्वर यस सर। तो ये जो हमारा स्टोरेज सर्वर है, इस स्टोरेज सर्वर को हमने लिंक किया हुआ है कहां पर, ये जो हमारा स्टोरेज सर्वर है उसका आईपी है 10.10। हमने क्या किया, इस स्टोरेज सर्वर को कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली डोमेन कंट्रोलर मशीन से। अब डोमेन इस स्टोरेज को जो मैनेज कर रहा है वो डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन कर रही है, ठीक है ना। अब होता है क्या है, यहाँ पर जो हमारी क्लाइंट मशीन है उनका जो इंटरनल स्टोरेज है, अगर वो स्टोरेज उनका कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, फुल हो जाता है, तो उस केस में डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन क्या करेगी, SCSI टारगेट की हेल्प से उस स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज सर्वर से कुछ स्टोरेज लेके वर्चुअली क्लाइंट मशीनों को दे देगी। बट इसे करने, जो इसे ऑपरेट करेगा, पूरे काम को, वर्क को जो ऑपरेट करेगा वो डोमेन कंट्रोलर ही करेगा। ओके सर। तो ये तो एक्सटर्नल स्टोरेज लगा दिया। एक्चुअल जो कंपनी में, बड़ी कंपनियों के अंदर जो सिनेरियो होता है, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज सर्वर लगाए जाते हैं अलग से, डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन से कनेक्ट कर दिए जाते हैं उन्हें। अब किसी भी क्लाइंट को जब जरूरत पड़ती है स्टोरेज की, तो उसका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ना लगाकर उस क्लाइंट मशीन पे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ना एक्सटेंड करके हम वर्चुअली उसे स्टोरेज देते हैं SCSI टारगेट के थ्रू। यस सर। क्लियर है ये चीज? यस सर। वर्क समझ गए ना SCSI टारगेट का? यस सर। सिनेरियो बना लिया ये? यस सर, बना ली सर। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट लिख लो। यस सर। रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी
TC machine, Yes. client machine, that is required storage. Third, connectivity should be proper between server and client machine. Yes. Fourth requirement, install SCSI target server feature and configure it. ठीक है? Yes. Install SCSI target server feature and configure it. ठीक है? ये 3 रिक्वायरमेंट है. Yes. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. तो अब VMware ओपन करते हैं. हमारे पास डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन ऑलरेडी है, mis.com नाम से जो डोमेन चल रहा है. ठीक है? Yes. एक क्लाइंट मशीन बस ओपन कर लेते हैं. देखो ये सर्वर ऑन हो गया हमारा, सर्वर मशीन. Yes. MIS@123 का पासवर्ड.
सर्वर मशीन का हमारा आईपी है 10.1। एक क्लाइंट मशीन है हमारे पास जिसका नाम है विंडोज 7 ए। क्लाइंट मशीन को भी ओपन कर लेते हैं। Yes. U1 यूजर से ओपन कर लेते हैं। So I'm calling on behalf of the working with you. Okay. I mean, because initially, since it was condensated, we thought majority of the ratio will be liquid. कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। Yes. क्लाइंट मशीन से सर्वर को पिंग करते हैं। सर्वर का आईपी है हमारा 10.1। कनेक्टिविटी ओके आ गई हमारी। तो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। पहली रिक्वायरमेंट डोमेन कंट्रोलर मशीन, दूसरी रिक्वायरमेंट थी हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए दोनों के बीच। कनेक्टिविटी प्रॉपर है। अब चौथी रिक्वायरमेंट हम पूरी करते हैं, यानी कि इसका जी टारगेट जो है उसे इंस्टॉल करते हैं। तो हेडिंग डाल लो। हेडिंग क्या डालोगे? How to install SCSI target feature. बिल्कुल, हाउ टू इंस्टॉल। SCSI टारगेट सर्वर, ठीक है। कैसे इंस्टॉल करेंगे? गो टू द सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर में जाएंगे। ऐड रोल एंड फीचर। Specific volume of the 2K that we are using it. फिर से नेक्स्ट। Yes. फिर से नेक्स्ट। 3 बार नेक्स्ट करेंगे तो रोल्स का फीचर आ जाएगा। रोल्स के अंदर रोल्स के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। इसे एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। Yes. इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको फाइल एंड SCSI सर्विसेज। इसे एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड फाइल एंड SCSI सर्विसेज। Yes. फाइल एंड SCSI सर्विसेज को जैसे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, SCSI टारगेट सर्वर। आ रहा है ना SCSI टारगेट सर्वर? Yes. इसे सिलेक्ट करेंगे। Because it is mostly liquid, right? Liquid oil not so much. Yes. नेक्स्ट। Yes. फिर से नेक्स्ट। Yes. इंस्टॉल।
No, this is the outlet, but it is considering liquid. Considering liquid. So what we can do is maybe just to give you the noise level, we can just do a resizing with gas. Just to check what is the noise level for the same parameter. What will be the noise level for gas? So that सॉल्व हो गया ये, ठीक है ना, क्लोज करेंगे। And yeah, we can क्लोज करने के बाद अब हेडिंग डालो, हाउ टू कॉन्फ़िगर SCSI टारगेट सर्वर, That's what I would think. हाउ टू कॉन्फ़िगर SCSI टारगेट सर्वर। Yes. Initially, I told डालिए हेडिंग, Yes. लिखो प्रैक्टिकल, गो टू द सर्वर मैनेजर, सर्वर मैनेजर में जाएंगे। Yes. सर्वर मैनेजर में जाकर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज में जाएंगे, बाहर ही मिल जाएगा ये ऑप्शन आपको, Yes. फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। Yes. फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो SCSI आ रहा है ऑप्शन, Yes. SCSI सिलेक्ट करेंगे। SCSI पे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टास्क का ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन टास्क, और Yes. टास्क के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू SCSI वर्चुअल, सिलेक्ट करेंगे न्यू SCSI Yes. वर्चुअल डिस्क। Yes. Yes. यहाँ पर एक चीज और चेक कर लेना आप अपने पास, ठीक है ना, यहाँ पर क्या चेक करोगे आप, माई कंप्यूटर में जाकर एक बार ये देख लेना कि आप जो स्टोरेज दे रहे हो, तो फिलहाल तो मैं स्टोरेज मेरे जो सर्वर में हार्ड डिस्क ड्राइव है मैं उसी से स्टोरेज दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो सी ड्राइव से सी ड्राइव में तो हमारी विंडोज रहती है तो इससे स्टोरेज नहीं देना चाहिए कभी। तो मेरे पास डी ड्राइव है, एक और ड्राइव है जो डी है, उसके अंदर मेरे पास कितना स्पेस फ्री है इस टाइम, 18 GB फ्री है, Yes. है ना। Yes. तो हम ये जो स्टोरेज ड्राइव का जो स्पेस देंगे वो हम डी ड्राइव में से देंगे उसे, ठीक है। तो 18 GB हमारे पास फ्री पड़ा है इस टाइम डी ड्राइव का, तो उस 18 GB में से जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उसे उतना दे दो, यानी 5 GB 10 GB जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। Yes. तो यहाँ पर आपकी हार्ड ड्राइव में एक ड्राइव ऐसी होनी चाहिए जिससे आप स्टोरेज जो स्टोरेज है आपका जो आप शेयर करोगे वो अपने माई कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव से स्पेस लेकर शेयर करोगे, ठीक है। तो आपके पास ड्राइव में स्टोरेज फ्री स्टोरेज होना चाहिए, यानी फ्री स्पेस होना चाहिए देने के लिए स्टोरेज, ठीक है। Yes. तो यहाँ पर देखो सी और डी, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट बाय वॉल्यूम, तो सिलेक्ट बाय वॉल्यूम में क्या करोगे आप, यहाँ पर सी ड्राइव में आपके पास जो फ्री स्पेस कैपेसिटी 40 GB है, फ्री स्पेस 30 GB है, डी ड्राइव का कैपेसिटी 20 GB है, बट अभी इसमें जो फ्री है वो 18 GB है, ठीक है। Yes. तो हम जिस ड्राइव से आपको स्टोरेज देना है, शेयर करना है, उस ड्राइव को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर लिख लो सिलेक्ट बाय वॉल्यूम, पहले ये लिखो और उसके नीचे लिख लेना सिलेक्ट दैट ड्राइव व्हिच यू वांट टू यूज फॉर SCSI टारगेट, उस ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे जो आप SCSI टारगेट के लिए यूज करना चाह रहे हो। Yes. लिख ली सर। लिख लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपसे नेम पूछेगा, SCSI वर्चुअल डिस्क का नाम क्या रखना चाहते हो, एनी नेम, कोई भी नाम रख सकते हो आप, जैसे मैंने रख दिया डिस्क 1। Yes. डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन नाम देना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर Yes. नाम क्या रख दिया उस डिस्क का जो शेयर होगी, डिस्क 1 रख दिया, ठीक है। Yes. नेक्स्ट
यहाँ पर देखो वो साइज का कह रहा है कि कितना स्पेस आप उस 18 जीबी में से देना चाह रहे हो, कंप्लीट 18 जीबी देना चाह रहे हो या फिर कम ज्यादा करना चाह रहे हो। सपोज दैट मैं 5 जीबी, उस 18 जीबी में से 5 जीबी स्टोरेज दे रहा हूँ उसे, ठीक है। yes, यानी वो जो डिस्क जाएगी उसके पास, डिस्क ड्राइव, उस डिस्क ड्राइव का जो स्पेस रहेगा वो 5 जीबी रहेगा। yes, तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये डिपेंड आपका करेगा आपके पास स्टोरेज स्पेस कितना है। आपके पास जितना स्टोरेज होगा, स्पेस होगा, आप अपने हिसाब से उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। yes, अब सपोज दैट आपके पास 500 जीबी स्टोरेज है और आपके पास जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो 10 यूजर की आ रही है, तो एक यूजर को आप कितना दे दो, 50 जीबी 50, दे दो, सिंगल यूजर को yes, 50 जीबी दे दो और कुछ स्टोरेज स्पेस अपने पास बचा के रखो फ्यूचर के लिए, अगर आगे भी उन्हें जरूरत पड़ी तो, ठीक है। yes, yes, तो 5 जीबी दे दिया मैंने। नेक्स्ट, इसके बाद ये कहेगा कोई एग्जिस्टिंग स्कजी टारगेट, कोई पहले से स्कजी टारगेट बना हुआ है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, न्यू स्कजी टारगेट, हमें नया स्कजी yes, टारगेट बनाना है। yes. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछनी थी। हाँ हाँ, सर प्रीवियस स्टेप में हम लोगों ने फिक्स साइज सिलेक्ट की है, तो मतलब हमेशा हम लोग फिक्स साइज सिलेक्ट कर सकते हैं या डायनामिकली भी? क्या क्या क्या? तो यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स साइज सिलेक्ट की है 5 जीबी की, हाँ हाँ तो हाँ, डायनामिक सेकेंड ऑप्शन डायनामिकली एक्सपैंडिंग भी यूज कर सकते हैं? ये डायनेमिकली एक्सपेंडिंग, यस सर। ये एक्चुअली क्या है, अगर आपके पास वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो उस केस में आप इसका यूज करोगे, ओके सर। ठीक है ना। हम हमेशा फिक्स यस, साइज ही देंगे, यानी जितना हमने फिक्स कर दिया। हाँ ये है कि फ्यूचर में अगर मुझे इसे बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो मैं सर्वर में जो मैं ये कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ ना, डिस्क 1 दे रहा हूँ नाम, आगे जाके मैं टारगेट बताऊंगा, आप डायरेक्ट इसके अंदर जाके चेंजिंग कर सकते हो। अब मुझे 5 जीबी और बढ़ानी पड़ गई इसमें, क्लाइंट को और ज्यादा यस, जरूरत पड़ी 5 जीबी की, तो आप इसी के अंदर चेंजिंग कर सकते हो जो टारगेट आप बना रहे हो, ठीक है। ओके सर, मैं इसी को एक्सटेंड कर सकता हूँ। ओके सर, डायनेमिकली एक्सपेंडिंग का मतलब है कि ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के लिए यूज होगा ये, ठीक है ना। तो हम यहाँ यस, पे फिक्स साइज ही रखेंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ये लिख लिया न्यू स्कजी टारगेट। यस सर, नेक्स्ट, यहाँ पे टारगेट नेम पूछेगा आपसे, आप टारगेट नेम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने टारगेट 1 दे दिया है, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट करोगे तो आप यहाँ पे आपसे एक्सेस सर्वर पूछेगा, यानी इसे एक्सेस कौन करना चाह रहा है, तो क्लिक ऑन ऐड पे क्लिक करोगे आप। यस, तो जब आप ऐड पे क्लिक करोगे एक विंडो आपके सामने ओपन होगी। इस विंडो में सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा, एंटर ए वैल्यू फॉर द सिलेक्ट टाइप, ये लिख लो। यस, और नीचे टाइप के अंदर ऑप्शन आएंगे कई सारे, IQN आ गया, DNS नेम आ गया, IP एड्रेस आ गया, मैक एड्रेस। तो यहाँ पर हम IP एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और उस मशीन का IP बताएंगे जिस मशीन को आपको ये स्टोरेज देना है। सपोज दैट मुझे ये स्टोरेज देना है 10.2 मशीन को, समझ गए ना ये चीज? यस, ठीक, टाइप में IP एड्रेस सेलेक्ट करोगे और वैल्यू में आप डेस्टिनेशन IP बताओगे जिसको आप स्टोरेज देना चाह रहे हो, उस मशीन का IP। यस, यस, हो गया? यस, ओके करेंगे। ओके करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। अगर आप इस सेशन पे, जो सेशन बनेगा जब ये वर्चुअली स्टोरेज जाएगा उसके पास, तो सेशन बनेगा और सेशन के ऊपर अगर आपको सिक्योरिटी लगानी है
तो चैप सिक्योरिटी लगा सकते हो आप, इनेबल कर सकते हो अगर चाहते हो तो। अगर लोकल नेटवर्क के अंदर ये स्टोरेज है तो कोई दिक्कत नहीं, सिक्योरिटी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वीपीएन सर्वर के थ्रू किसी मशीन को दे रहे हो तो उस केस में आप ये चैप को इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो जरूरत नहीं है हमें, डोमेन नेटवर्क हमारा लोकल नेटवर्क ही है। तो नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पर। कंफर्मेशन के लिए दिखाएगा कि हमने जो जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, क्या ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। हमारा डोमेन का नाम डीसी है, क्लस्टर मोड रोल अभी नहीं है हमारा, पाथ हमने ये दिया है डिस्क 1, हमारी डिस्क का नाम है डिस्क 1, 5 GB हमने साइज दिया है, टारगेट नेम है हमारा टारगेट 1, डेस्टिनेशन आईपी हमारा 10.2, ठीक है। क्रिएट। क्लोज। क्लोज करने के बाद अब अगली हेडिंग डालो, हाउ टू एक्सेस द SCSI storage from client machine. How to access the SCSI storage from client machine. हो गया? Yes sir. लिखो go to the 10.2 client machine, 10.0.0.2 client machine. Yes. 10.2 जो हमारी क्लाइंट मशीन है उस पे जाएंगे हम, ठीक है। जाने के बाद आप क्या करोगे, गो टू द स्टार्ट में जाओगे, स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप सर्च करोगे एक ऑप्शन SCSI इनिशिएटर, आ रहा है ऑप्शन? यस सर। हाँ, इसे सर्च करोगे आप, SCSI इनिशिएटर में जाओगे, SCSI इनिशिएटर। अच्छा, डोमेन को ज्वाइन है, देखो डोमेन क्लाइंट मशीन है तो डोमेन से एक्सेस मांगेगी। अगर ये नॉर्मल मशीन होती, वर्क ग्रुप मशीन, तो ये परमिशन नहीं मांगती है ना। यस। तो यहाँ पर गिव द एडमिनिस्ट्रेटर नेम एंड पासवर्ड ऑफ सर्वर मशीन, गिव द यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ सर्वर मशीन। रनिंग के लिए बोलेगा डू यू वांट टू स्टार्ट, तो यस कर देंगे। yes. आपके सामने एक विंडो ओपन होगी यहाँ पर, ठीक है ना, SCSI इनिशिएटर प्रॉपर्टीज, एक विंडो ओपन होगी, SCSI इनिशिएटर प्रॉपर्टीज। इसके अंदर देखो टारगेट आ रहा है लिखा हुआ, टारगेट के आगे विंडो आ रही है बनी हुई है ना। तो टारगेट में आप उस मशीन का आईपी बताओगे जिस मशीन से आपको स्टोरेज एक्सेस करना है। तो यहाँ पर उस मशीन का नाम क्या है, वो सॉरी आईपी 10.1। टारगेट क्या बताओगे, सर्वर का आईपी, जहां से आपको स्टोरेज एक्सेस करना है उस मशीन का आईपी। yes. और उसी के आगे ऑप्शन लिखा हुआ है क्विक कनेक्ट, तो क्लिक करेंगे क्विक कनेक्ट पे। yes. जैसे ही आप क्विक कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर देखो वो दिखा देगा कि टारगेट 1 के नाम से उसके पास एक टारगेट बना हुआ है, ठीक है ना। डन कर देंगे। yes. डन करने के बाद इसे विंडो को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद गो टू द डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे। कैसे जाते हैं डिस्क मैनेजमेंट में,
disk management disk mgmt.msc. रन में जाकर disk mgmt.msc, disk Yes. management, go to the disk management. Yes. परमिशन नहीं दे रहा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नहीं है हमारा, से लॉग आउट कर देते हैं। HP PC HP यूजर नेम पासवर्ड क्या है इसका? जो इस मशीन का मेन एडमिनिस्ट्रेटर था, हम उस यूजर से लॉगिन हुए हैं क्योंकि वो डोमेन यूजर है। तो हार्ड डिस्क जो ड्राइव है, डिस्क मैनेजमेंट जो है वो लोकल मशीन के एडमिनिस्ट्रेटर का के राइट्स होते हैं उस पर, इसलिए वो वहां पे लॉगिन नहीं हो पा रहा था डिस्क मैनेजमेंट। बट उसी मशीन से हम, जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है मशीन का, HP यूजर, हम उससे लॉगिन हुए हैं। लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पर वो सेम प्रोसेस करते हैं जो वहां पर की थी हमने। उसके लिए इसका इनिशिएटर में जाएंगे, ये ऑलरेडी ऐड कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ IP देके क्विक कनेक्ट करेंगे तो ऑलरेडी ऐड हो गया एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी। अब क्या करोगे आप, डिस्क मैनेजमेंट में जाओगे, डिस्क mgmt.msc, तो देखो ओपन हो गया यहाँ पे। जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर देखो आपको दिखाएगा एक नई ड्राइव का नाम disk1 के नाम से आ रही है ड्राइव। वो कह रहा है कि इसे ऐड कर लो, तो ऐड करने के लिए इसे ओके कर देंगे यहाँ पर।
लिख लो, सिलेक्ट डिस्क 1, ओके। जैसे ही सिलेक्ट डिस्क 1 ओके करोगे आप, देखो यहाँ पर एक नई हार्ड डिस्क ड्राइव बनकर आ गई, नई ड्राइव आ गई ना हार्ड डिस्क की, डिस्क 1 है ना। तो आप इसे क्या करोगे, 5 GB की है। अब जरूरी नहीं है कि आप 5 GB पूरी एक नई हार्ड डिस्क लगकर आ गई आपके कंप्यूटर पे वर्चुअली। देखो नई हार्ड डिस्क, जैसे पहले डिफॉल्ट इसमें एक हार्ड डिस्क थी डिस्क 0 के नाम से, जिसके अंदर C और D ड्राइव थी, लेकिन एक नई हार्ड डिस्क हमने वर्चुअली एक्सेस करी है 5 GB के स्टोरेज के साथ सर्वर से। अब इसमें जितने स्टोरेज की आपको ड्राइव बनानी है, 5 GB की पूरी की बनानी है तो पूरी की बना लो, आप चाहते हो 2 GB की बने, 3 GB फ्यूचर के लिए यूज या छोड़ दो, आप यूज करने के लिए तो फ्यूचर के लिए छोड़ दो। जस्ट अब आप क्या करोगे, लिखो क्रिएट। वैसे प्रैक्टिकल यहाँ तक पूरा हो गया, ये देखो समझ गए ना, ये 5 GB का स्टोरेज ड्राइव आ गई इसके पास है ना। बट इसके आगे आप आगे क्या करोगे, अगला प्रोसेस, अगर आपको इसे इमीडिएट बेसिस पे यूज करना है स्टोरेज को, तो राइट क्लिक ऑन अनएलोकेटेड स्पेस ऑफ डिस्क 1 ड्राइव, राइट क्लिक करोगे तो न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट, जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो टोटल वो स्टोरेज दिखा देगा आपको कि 5000 MB है, यानी 5 GB का स्टोरेज है। आपको 5000 में से यूज करना है 2000, यानी 2 GB यूज करना है। तो यहाँ पे सिंपल वॉल्यूम साइज में आप साइज बता दोगे, सिंपल वॉल्यूम साइज इन MB 2000 MB डाल दिया, यानी 2 GB। नेक्स्ट, ड्राइव का नाम जो भी रखना है आपको, ड्राइव लेटर जो भी आपको यूज करना है, जैसे मैंने G सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, फॉर्मेट के लिए बोल रहा है, परफॉर्म है क्विक फॉर्मेट, वॉल्यूम का नाम जो देना है दे सकते हो, नहीं तो डिफॉल्ट इसका नाम लिखा हुआ आएगा न्यू वॉल्यूम। नेक्स्ट कर दो, फिनिश। देखो 2 GB की नई ड्राइव। अब माई कंप्यूटर में आप जाओगे, माई कंप्यूटर में आपको देखो 3 ड्राइव आ गई, एक C और D इसमें डिफॉल्ट थी, G ड्राइव नहीं बन के आ गई। लेकिन ये जो G ड्राइव हमने बनाई है, इसका मेन स्टोरेज कहाँ पर है, डोमेन कंट्रोलर मशीन पे है ना। और ये जो हमने 2 GB स्टोरेज दिया है, जो हमें डिस्क 1 ड्राइव मिली है, उस 5 GB की उसमें से 2 GB दिया है, 3 GB अभी अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर है ये प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल के लिए जरूरी नहीं है जो हमारी क्लाइंट मशीनें हैं, ठीक है ना, याद रखना जरूरी नहीं है वो डोमेन की क्लाइंट हो, वो नॉर्मल मशीन पे भी, नॉर्मल मशीन को भी आप स्टोरेज दे सकते हो डोमेन कंट्रोलर मशीन से। ओके सर, ठीक है, डोमेन क्लाइंट मशीन को भी दे सकते हो और नॉर्मल क्लाइंट मशीन को भी दे सकते हो। बट एक चीज ध्यान में रखना, जिस क्लाइंट मशीन को दे रहे हो, जब आप उसे उस क्लाइंट मशीन से स्टोरेज को एक्सेस करोगे, तो वो क्लाइंट मशीन से आप जो यूजर अकाउंट से लॉगिन करोगे वो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, यस सर, बस ये इतनी चीज ध्यान में रखना। क्लियर है ये इसका जी टारगेट? क्लियर है सर।